बजट में अंत्योदयों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। देश में स्वतंत्रता के बाद विपक्ष ने हमेशा अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ छलावा करती रही, लेकिन कभी भी अंतिम छोर के व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब माननीय अटल जी की सरकार बनी और अभी 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को जोड़ते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने बजट में सभी वर्गों के कल्याण की दिशा में SC/ST वर्गों, OBC व अन्य वर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। हमारी सरकार ने लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने SC/ST वर्गों को स्थायी समाधान मिले और उनके स्थायी सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली सरकार के तौर पर काम किया है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी अनुसूचित वर्ग की, ST वर्ग की महिलाओं, ग्रामीण बहनों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए 81 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का काम किया है। एक एक बहन के नीचे टीम 10-10, 11-11 बहनों की टीम रहती है, तो ऐसी हमारी कई बहनों को रोजगार के अवसर मिले हैं, वो अपने परिवारों का पालन पोषण कर रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय देने का काम, जिसे हम इज्जत घर भी कहते हैं, आज तक लगातार स्वतंत्रता के बाद विपक्ष रहा, लेकिन कभी भी हमारी SC वर्ग की बहनों की चिंता, अन्य हमारे अंत्योदय जो हमारे अन्य वर्ग हैं, लगातार जब मैं सबसे पहले विधायक बनी थी तो मैंने देखा था, ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आई थी, हमारी माताएं बहनें रोडों पर, खेतों पर लोटा लेकर जाती थी, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात की अगर चिंता की तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने की, और आज हमारी अनुसूचित वर्ग की बहनों के हर घरों में शौचालय है, इज्जत घर है, जिससे हमारी सरकार ने बहनों का आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया, उनका गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे जो अनुसूचित वर्ग के घर हुआ करते थे, कच्ची मट्टी के घर हुआ करते थे, छान डली रहती थी, छत पर सिर पर पक्की छत भी नहीं होती थी, ऐसे हमारे अनुसूचित वर्ग के लोगों को घर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री आवास के तहत हमारे गरीब वर्ग को माननीय मोदी जी के माध्यम से ऐसे 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय देने का काम हमारी सरकार ने किया है। नल जल योजना के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हमारी मोदी जी की सरकार ने किया है, जिससे आज हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो कई ऐसे परिवार, कई ऐसे घर हैं जहां दूर से हमारी मातृशक्ति सिर पर 1-1, 2-2 घड़े रखकर दूर दूर तक अपने घरों के लिए पानी ले जाया करती थी। आज उन सब से उनको निजात मिलेगी और आज प्रत्येक घर में नल से पानी पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी की सरकार ने किया है। उज्ज्वला योजना के अंदर 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज तक लगातार विपक्ष सरकार में रहा, लेकिन कभी भी हमारी अनुसूचित वर्ग की, SC वर्ग की, हमारे गरीब जो वर्ग है उनकी कभी चिंता नहीं की, लेकिन माननीय मोदी जी के माध्यम से सबसे ज्यादा इसमें लाभ हमारे अनुसूचित वर्ग को हुआ है। आज हमारे अनुसूचित वर्ग के घरों में जो माताएं बहनें कभी धुएं से, लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाया करती थी, आंखें से दिखाई देना कम हो जाता था, आज उन बहनों के बीच में हर्ष है। प्रत्येक घर में आज उज्ज्वला के माध्यम से गैस पर वो खाना बनाने का काम कर रही है। बहनों को धुएं से छुटकारा मिला है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत जब कोविड के समय हमारे अनुसूचित वर्ग के तमाम सारे भाई बहन जो अन्य प्रदेशों में काम करते थे, मजदूर वर्ग, जब कोविड के समय वो वापस घर आए तो उनका रोजगार ठप हो गया था। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महती योजना स्वनिधि योजना से हमारे SC/ST वर्गों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इस योजना से, स्वनिधि योजना के माध्यम से हमारे पूरे देश में अनुसूचित वर्ग के लोगों ने अपना छोटा छोटा व्यापार लगाकर अपना जीवन यापन करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कोविड के समय वैक्सीन देने का काम मुफ्त में हुआ, नहीं तो हमारा जो अनुसूचित वर्ग है वो पैसे देकर शायद वैक्सीन नहीं लगवा पाता। हमारा जो गरीब वर्ग है, अंत्योदय के लिए लगातार हमारी सरकार ने काम किया, उन्हें फ्री वैक्सीन देने का काम किया।
जीरो बैलेंस पर हमारी माताओं बहनों का खाता खोलने का काम। जब खाता खोल रहे थे तब विपक्ष ने मजाक उड़ाया था, विपक्ष हंसा था कि ये क्यों खुलवाए जा रहे हैं। लेकिन आज इस योजना से हमारी लाखों बहनों के खाते में सीधा कोविड के समय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 500 के हिसाब से 3 किस्तों के माध्यम से 1500 रुपए हमारी बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया। तो जब हम उन बहनों से मिलते थे तो उनके लिए ये 1500 रुपए बड़े महत्वपूर्ण थे, जिससे कि वो अपना घर का खर्च चला सकती थी। कोविड के समय प्रत्येक 1500 रुपए के हिसाब से उनके खाते में पहुंचाने का काम सीधे बहनों के खाते में किया माननीय मोदी जी की सरकार ने। पीएम आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत हमारे इस योजना से कई हमारे जो SC ST के वर्ग हैं, OBC के हैं, सामान्य वर्ग में हमारे गरीब परिवार हैं, वो इस योजना से काफी लाभ ले रहे हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है। और उसके बाद भी मेरे क्षेत्र में मैंने कम से कम 200 परिवारों को प्रधानमंत्री सहायता राशि के तहत इसका भी लाभ मिला। उसके बाद माननीय मोदी जी के माध्यम से उनको सीधे सीधे किसी को 3.5, किसी को 4, किसी को 2, उनके बीमारी के हिसाब से उनको पैसे देने का काम माननीय मोदी जी ने लगातार किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में हमारे माननीय यशस्वी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, हम जिस प्रदेश से आते हैं, कुछ समय पहले हमारी जो गरीब परिवार हुआ करते थे, कहीं ना कहीं बेटी जब होती थी तो उसको बोझ लगती थी। लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना से आज हमारी बेटियों का जो रेशो बढ़ा है, इस योजना का बड़ा लाभ हमारे गरीब वर्ग को मिल रहा है। सभापति महोदय जी, मैं अपनी बात 2-3 मिनट में पूरी कर लूंगी, मुझे थोड़ा बोलने का अवसर दीजिए। कन्यादान विवाह योजना, जिससे हमारी अनुसूचित वर्ग की बेटियों को इस योजना से 51,000 उनके सीधे चेक मिलता है और दहेज का छोटा मोटा सामान उनको लेकर विदा हमारी प्रदेश की सरकार करती है। जननी सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना को जोड़कर 16,000 हमारी प्रसव के समय जो बहनें रहती हैं उनको 16,000 देने का काम हमारी दोनों सरकारें लगातार कर रही हैं। MSME के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, SC ST के जो हमारे युवा भाई बहन हैं, बड़े क्षेत्र में उद्यमी बनाने का अवसर माननीय हमारे मोदी जी की सरकार ने उन्हें दिया है। SC की 8.92 लाख और ST की 2.85 लाख, टोटल 11.77 लाख लोगों को अपने रोजगार को बढ़ाने का अवसर हमारी सरकार ने दिया। ये बहुत बड़ी संख्या है जो आगे चलकर बड़े उद्यमी बनकर अपने परिवार को चलाने का काम करेंगे और अभी उनका छोटा उद्योग है, आगे चलकर वो उद्योग बड़ा भी बनेगा। एक राष्ट्रीय केंद्र की योजना है SC ST हब, जो सिर्फ अनुसूचित वर्ग और ST वर्ग के लिए है। इसमें 134 करोड़ की सब्सिडी हमारे SC और ST वर्ग के युवा भाई बहनों को दी जा चुकी है। पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्फूर्ति योजना के तहत हमारे अनुसूचित जनजाति को कवरेज किया है, जिससे कि अनुसूचित जाति के लाभान्वित कारीगर 60.133 और अनुसूचित जाति के लाभान्वित कारीगर 58.320, टोटल 1,18,453 स्फूर्ति योजना से लाभ ले रहे हैं। मोदी सरकार के लिए सामाजिक न्याय महज एक नारा नहीं है, बल्कि एक मिशन है। सरकार ने विभिन्न पहलों के माध्यम से हमारे सफाई कर्मचारियों और श्रमजीवियों को, सभापति महोदय बस 2 मिनट, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूँ मैं। श्रमजीवियों को मानवीय गरिमा की रक्षा की है और उसे बनाए रखने के लिए मेला ढोने की जो सदियों पुरानी मानवीय गरिमा के मुद्दे को बजट संबोधित करता है और बजट में इस विषय को रखा है। सभी शहरों और कस्बों में सीवेज तंत्र की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने के लिए मैन हॉल को मशीन हॉल मोड में बनाने के लिए धन आवंटित राशि की है। इस दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है। हमारे मऊ में डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म स्थल है, नागपुर में है, लंदन में है, मुंबई में है, दिल्ली में है। ऐसे 5 पंच तीर्थ हैं जिनको हमारी पार्टी ने, हमारी मोदी जी की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने उन्हें भव्य तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, माननीय सभापति, धन्यवाद दे रही हूं मैं अपनी सरकार को।
श्योपुर से मुरैना भिंड अटल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। मैं धन्यवाद देती हूं सैनिक स्कूल, जो कि प्रदेश में दूसरा सैनिक स्कूल भिंड जिले को मिला है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूं अपनी सरकार को, वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। ग्वालियर भिंड इटावा मार्ग को 4 लेन बनाने की दिशा में काम हो रहा है, डीपीआर बन रही है, मैं माननीय गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। अमृत योजना में भिंड और दतिया रेलवे स्टेशन को जोड़ा गया है और आने वाले समय में मैं एक मांग कर रही हूं जो कि वंदे एक्सप्रेस ट्रेन हमारे भिंड दतिया जिले को मिले, जिससे कि भिंड की जो लोग आने जाने में दिक्कत होती है सीधे वो दिल्ली से जुड़ पाए। ऐसे भिंड जिले को वंदे एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दिया जाए। और दो पुल है, एक भिंड में अटेर मार्ग पर है, वो बहुत बड़ा विषय है, उस ब्रिज को बनाया जाए, चाहे ओवर ब्रिज चाहे अंडर ब्रिज। बाबू जी ठीक है, चलिए। भिंड और दतिया बहुत आजादी के समय से जिले हैं, लेकिन बहुत पिछड़े होने के कारण मैं मांग करती हूं दोनों जिलों को आकांक्षी जिलों में जोड़ा जाए, जिससे कि वो आने वाले योजनाओं से जुड़ सके। Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity to speak on union budget.